हेलो टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले देखते हैं इंडिया विक्स के चार्ट को, और यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है हमें कि इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर 2 दिन पहले काफ़ी बड़ा कैंडल आया जब इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 30% से स्पाइक कर गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से निफ्टी के अंदर एक काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बनता है। और यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर काफ़ी क्लियरली ये बात करी हुई है कि जब भी इंडिया विक्स के अंदर राइज होता है तो मार्केट्स के अंदर एक फॉल आता है। बट इंडिया विक्स का यहाँ पर हमने कट ऑफ जोन जो प्रीवियस इंडियन मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर बात करी थी उसके अंदर एक 15 का एक मार्क हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर 15 के ऊपर इंडिया विक्स सेटल करता है तो यहाँ पर आपको विक्स के अंदर राइज देखने को मिलेगा और मार्केट्स के अंदर क्रैश देखने को मिलेगा। बट क्या ऐसा हुआ? क्या 15 के ऊपर विक्स क्लोज कर पाया? तो अभी तक तो प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी करंटली इंडिया विक्स कहाँ स्टैंड करता है? 12.25। तो 12.5 का जो इंडिया विक्स है ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो एक पैनिक का सिनेरियो है या फिर अनसर्टेनिटी का सिनेरियो है, अनसर्टेनिटी एंड पैनिक का जो सिनेरियो है उसके अंदर अभी मार्केट के अंदर एक ड्रॉप है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हायर साइड में मोमेंटम कर सकती है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स की हमने बात कर ली। इंडिया विक्स एक कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर है। अब बात करें अगर निफ्टी की, तो देखते हैं निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्च के मंथ में क्या होता है। मार्च के मंथ में निफ्टी वन साइडेड डाउन साइड मूव करती है। अप्रैल ऑनवर्ड्स काफ़ी बड़ा एक गैप क्रिएट होता है और मार्केट यहाँ से इतना बड़ा गैप क्रिएट करके हायर साइड मोमेंटम करने की कोशिश करती है। बट 24,000 के अराउंड से यहाँ पर 24,000 एंड 600 के आसपास से 24,600 के आसपास से यहाँ पर मार्केट के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिलता है। जिसके बाद जितने भी हाई मार्केट ने बनाए वो सारे हाई कहाँ हैं? इस हाई के नीचे नीचे है। लो जो बन रहे हैं वो लो कैसे बन रहे हैं? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस चला गया एक डाउन ट्रेंड में 24,600 को टैप करने के बाद में। उसके बाद क्या होता है, जो ये गैप क्रिएट हो रखा था इस गैप को मार्केट ने फिल किया, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया और फिर हायर साइड में दोबारा एक ब्रेकआउट मिलता है। अभी हम देखेंगे तो 23,800 का जो नंबर है इसने मार्केट के लिए कैसा काम किया है? सपोर्ट जोन का। अभी करंटली निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? 24,200 के ऊपर में। तो 24,000 का भी जो राउंड नंबर है, 24,000 का जो राउंड नंबर है वो भी मार्केट ने रिकैप्चर कर लिया है। और आज की क्लोजिंग के अंदर जो 24,200 का एक रेजिस्टेंस जोन था उसको भी मार्केट ने रिकैप्चर कर लिया है। और आज की क्लोजिंग हमें किस पॉइंट पे मिली है? 24,206 के अराउंड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, जिसके बाद आपको मार्केट के अंदर रैली देखने को मिल सकती है। तो इस पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा पैटर्न है ये। तो यहाँ पर एक ये आपको बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा होगा। इसके अंदर सेकंड कैंडल जो बना है वो इस तरीके का एक बेरिश कैंडल बना है। हालांकि कैंडल का कलर क्या है? ग्रीन है। तो कैंडल का जो टाइप है वो रिजेक्शन का है। इस कैंडल को क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पर काम करता है? रेजिस्टेंस के एरिया पे। अभी करंटली बात करें तो शूटिंग स्टार कहाँ पर बन गया है? एक सपोर्ट के जोन पे। तो क्या सपोर्ट पे शूटिंग स्टार काम करेगा? जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम्स देखा है इन हिस्ट्री। हिस्ट्री किस चीज़ की जी? हिस्ट्री हमने पढ़ी है प्राइस की, और प्राइस की हिस्ट्री में ये देखा गया है कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा काम करता है, बट सपोर्ट पे जब बनता है तो वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पर आज के सेशन के अंदर देखें तो आज के सेशन के अंदर मार्केट ने गैप अप किया। प्रीवियस क्लोजिंग जहाँ थी उससे काफ़ी ऊपर जाके ओपनिंग करता है, और क्लोजिंग भी जो करता है वो पॉजिटिव ही करता है, अराउंड 206, 24,206। तो क्या यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल्स आ गई है उसके बाद हमें बुलिश हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर अब रोल प्ले करेगा क्या? जो हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब जिस डायरेक्शन में अगर हमें अगले सेशन के अंदर एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो ये कैंडल के हाइज को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा। स्टॉप लॉस की तरह किस एरिया को ट्रीट करना है हमने? जो ये बड़ा कैंडल है इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए क्या काम करेगा? एज अ स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। ब्रेकआउट जोन कौन सा है? इसी कैंडल का जो हाई बनता है ये हमारे लिए ब्रेकआउट है। कन्फर्मेशन हम कैसे लेंगे? इस जोन के बाहर में कोई ग्रीन कैंडल लेके।
जैसे ही ये मिलता है उसके बाद मार्केट हायर साइड मोमेंटम कर सकती है। क्यों कर सकती है? विक्स की हमने बात करी, 12.5 के आसपास विक्स ट्रेड कर रहा है। और कब तक मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमें? जब तक विक्स ट्रेड कर रहा है 15 के नीचे, क्योंकि 15 के ऊपर अगर विक्स जाएगा तो यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर पैनिक दिखेगा और इस तरीके की बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखेंगी। तो अब यहाँ पर देख लिया हमने कि भाई निफ्टी जब तक 24,000 और डाउन साइड में 23,800 ये दोनों एरियाज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक निफ्टी का बायस हमें पॉजिटिव ही रखना है। और किसी सेशन में अगर 24,000 ब्रेक होता है या 23,800 ब्रेक होता है तो हमें फिर से यहाँ पर बेरिश हो जाना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। सो निफ्टी को हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं दूसरे इंडाइसिस को। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स जो चल रहा था वो चल रहा था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का सेटअप है, ये कैंडल का हाई। अभी भी क्या ये सेटअप ने ब्रेकआउट दिया है? कैंडल की हालांकि विक गई है ऊपर, बट हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अगर अगले सेशन में यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल मिलती है तो बैंक निफ्टी भी आपको हायर साइड मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। कहाँ तक जाएगा? 60,000 के राउंड नंबर तक जाएगा। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 58,000 के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये भी बात करी थी कि भाई 58,000 के ऊपर जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव है। और बेरिश कब हो जाएगा? जब 56,000 के एरियाज़ को लूज़ करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर 56 को उसने लूज़ नहीं किया, 56,300 तक आता है। और यहाँ पर ये डिप अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये बाय कर ली गई है। अब चलेंगे नेक्स्ट इंडेक्स को देखेंगे जो आपको मार्केट की रियल पिक्चर दिखाता है। तो यहाँ पर देखते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स को। तो पहली चीज़ देखने लायक क्या है यहाँ पर कि मिड सेलेक्ट इंडेक्स, हम बात करते हैं कि मिड सेलेक्ट यहाँ पर मिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये लार्ज से छोटा है, ये मीडियम साइज़ का है, मिड साइज़ का है। तो अगर यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट के अंदर कोई वीकनेस होती, तो वीकनेस के टाइम पे क्या होता है? जब मार्केट के अंदर क्रैश होता है तो कौन सा सेगमेंट ज़्यादा वीक होता है? मिड सेलेक्ट ज़्यादा वीक होता है या लार्ज कैप ज़्यादा वीक होता है? मिड कैप वीक होता है। बट ऐसे में यहाँ पर क्या चल रहा है कि मिड कैप ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। अभी तक यहाँ पर जो एक रेंज थी वो थी 14,771 की। और आज के सेशन में, कल हमारे पास एक काफ़ी बुलिश कैंडल था, बुलिश इनगल्फिंग इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग करता है और हायर साइड पे ही मिड सेलेक्ट ने क्लोजिंग दी है। 14,820 का नया हाई बना दिया है मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने। तो ये क्या बताता है कि मार्केट के अंदर फियर नहीं है, पैनिक नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। मार्केट के अंदर है तो क्या है? कॉन्फिडेंस है। बट अभी भी यहाँ पर हर दिन जब भी एक रेड कैंडल आती है यहाँ पर हमें परेशानी होने लगती है। तो जब तक विक्स 15 के नीचे है तब तक मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहना है। ये सिचुएशंस अगर चेंज होगी तो हमें अपनी टोन भी चेंज करनी पड़ेगी। बट जब तक प्राइस कंटिन्यू कर रहा है तब तक हमें उसको ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से डिसीजंस लेने हैं।